हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं आ गई हूँ फिर से ज़िंदगी मिलेगी दोबारा आरती। और आप लोगों से सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ। और आज मतलब अभी मैं ऐसे ही ये कल की बात बता रही हूँ, सॉरी। तो कल मेरी बात हुई थी ऐसा। आज मैंने आज आपको बताया टाइटल, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा कैसे उसकी स्टोरी अब न्यूज़पेपर में छपने जा रही है। और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर मेरी और उनकी बात हुई सर की, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर वालों से। तो कल ही बात हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो स्टोरी है बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। और फिर उन्होंने बताया कि हमें आपके पेपर में, अपने पेपर में आपकी न्यूज़ चलानी है। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह मेरी ली है और मेरे से दोबारा से लिंक मांगा। तो मैंने उनको शेयर किया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि आप कैसे इतनी मेहनत की, या आपने यूट्यूब चैनल किस लिए खोला था। तो मैंने कहा सर, मेरा एक ही मोटिवेशन था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूं और मदद मांगूं। तो मैंने शुरू से लेके, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने शुरू से लेके अब तक का 8 महीने नहीं बोलूँगी, 6-7 महीने में बहुत स्ट्रगल किया है जिसको लेके। और फिर मैंने वो सर को भी बताया कि सर, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था इस चीज़ के लिए, जो जिस ट्रांसप्लांट में खर्चा होना था। उन्होंने बोला भी था कि नहीं, तुम्हारा इतना नहीं हो पाएगा, कि लाख बहुत बड़ी बात होती है। और सच में ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, 1000 की यहाँ पे बात नहीं थी, यहाँ पे लाखों की बात थी इसमें की। तो मुझे जनता ने डोनेशन किया था और मैंने यही बोला था कि सर, मुझे जनता ने काफ़ी सपोर्ट किया था। और किसी ने मुझे 10 दिए थे, किसी ने 20, किसी ने 5, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000। और किसी शायद अगर मैं लोगों से घर घर भी जाके करती तो शायद मेरा इतना नहीं हो पाता, जितना एक सोशल मीडिया के ज़रिए इतना ताकत था, जहाँ मेरी जनता तक बात पहुँचाई गई। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मैंने तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको विश्वास था कि आपका हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। तो मैंने कहा सर, एक मन में एक आत्मविश्वास था कि कोशिश करनी चाहिए मुझे। और अगर हाथ में हाथ करके बैठी रहूँगी तो कुछ नहीं होगा। अगर कोशिश करूँगी तो शायद उसका फल भी मिलेगा मुझे। और जो कि आज मेरी जितनी भी यूट्यूब मेरी फैमिली है, 40,900 की मेरी आज यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। उस हिसाब से मुझे आज उनके सामने मेरा परिणाम है कि मैंने क्या स्ट्रगल किया था, क्या उन लोगों ने किया था। और तो मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की थी। और इस बीच में मैं अपने हस्बैंड की भी केयर करती थी। अपने अपने मैंने टेस्ट भी कराए थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। जो भी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रोसेस थी, वो एक एक चीज़ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती थी। उनके ऊपर भी मैंने अपना विश्वास बनाए रखा, ताकि लोग ये ना कहें। और मैं तो आज भी यही कहूँगी, अगर आप रियल हो, अगर आप सच में आप चाहते हैं कि मैं, हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी मेहनत रंग लाएगी। और ऐसा नहीं है, आज भी लोगों में मैं कहूँगी जिंदा दिली है, आज भी लोगों में दया की भावना है। लोग कहते हैं कि नहीं, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आज यही बोलूँगी कि नहीं, आज भी लोगों में करते हैं मदद ही है। और आज मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है, मेरे से व्यूज़, मेरे सब्सक्राइबर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि देखिए, अगर मेरे पास इतना डोनेशन नहीं होता तो शायद मेरे आज हस्बैंड का ट्रांसप्लांट भी नहीं होता। ये आपको भी पता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि किडनी तो मैं दे रही हूँ, पर किडनी देने के बावजूद इसमें बहुत पैसा लगता है, शायद ये नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं तो आप ही को धन्यवाद बोलूँगी। और कहने का मतलब कि देखिए, आज उसी 10, उसी 50, उसी 100 रुपये में से आज मेरे हस्बैंड सही सलामत है। मेरे बच्चे के पिता के साया बना रहेगा हमेशा, मेरा सुहाग बना रहेगा हमेशा। तो मैं आपको
जितनी बार आपको मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगी, मेरे लिए इतना कम है। तो मैंने उनको यही बोला था सर कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है, जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको कोई लगे तो आगे भी आप किसी की मदद करिए, तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और अभी तो फिर वही उनसे सर से बात हुई, और सर को भी मुझ पे बहुत प्राउड फील हुआ जब उनको पता चला कि मैं जबलपुर से हूँ। तो उन्होंने बहुत प्राउड फील किया कि हाँ, मुझे अच्छा लगा, और मुझे भी गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ। और फिर सर ने यही बोला कि जहाँ पे 3 साल में एक पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, ये भी हिम्मत की ही बात है, वरना शायद ही ऐसा कोई कदम उठाता। तो मुझ में था कि, और देखिए शायद ये मेरी किस्मत में ही था। और हो सकता अगर मैं इस चीज़ से भागती, तो हो सकता मेरी किस्मत इससे भी बेकार जाती। और सच तो यही है कि किस्मत से ज़्यादा, किस्मत से कम किसी को भी नहीं मिलता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। और देखिए कहीं ना कहीं शायद, अब किस्मत किस्मत की बात है, यही तो कहते हैं कि देखिए। और फिर मैंने उनको बताया कि मेरी एज भी कम है, तो बोले कि आपका जो बलिदान था वो सच में एक बहुत हार्ट टचिंग इंस्पायर वाला था, जिसमें कि आपसे ये जानने को मिलता है कि आपने इतनी बड़ी परेशानी में भी उस चीज़ का हल निकाला, जहाँ पे लोग शायद एक दूसरे से बात करने से भी कतराते हैं। आपने खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया, जहाँ पे लोग कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं। आपने वो हिम्मत दिखाई और एक जुनून दिखाया, जो कि शायद आपकी स्टोरी से काफ़ी लोगों को इससे हिम्मत मिलेगी कि जो लोग छोटी छोटी मुसीबतों से भी हार के बैठ जाते हैं और छोटी छोटी मुसीबतों से ये समझते हैं, तो शायद ये मेरी स्टोरी हफ्ते भर के अंदर शेयर होगी। और उन्होंने बोला है कि अगर हो सकेगा तो हम एमपी लगवाएंगे, और या हो सकेगा हम जबलपुर, या फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल वर्ल्ड भी लग सकती है। तो बस उन्होंने बोला कि आपकी एक हफ्ते के अंदर आपकी छापी जाएगी। और फिर सारी जानकारी मिली। तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आती है तो उसको हल निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि भागने की। अगर आप उससे जितना पीछे भागेंगे, वो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर हम वही उसी चीज़ को वहीं पे हल निकालने की शांति से हम काम सोचेंगे, तो शायद वो चीज़ सही हो। और तो मेरा आज का यही था। और अभी मैं बस आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वरना आप लोग बोलेंगे ये बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानती है, और बस वीडियो कंटिन्यू करती है डेली और आराम नहीं करती है। तो मैं पता दिन में नहीं सोती हूँ, बस लेटी ज़रूर रहती हूँ, क्योंकि फिर रात में मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं रहता, और काम नहीं करोगे तो फिर लेटे लेटे भी मुझे नींद नहीं आती। तो फिर इसलिए दिन में नहीं सोती हूँ, बाबू के साथ ऐसे ही खेलती रहती हूँ। हाँ, पर मोबाइल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, बस बाबू को कुछ भी ऐसी कोई भी बातों में लगाई रहती हूँ या बात करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, बाबू को भी अच्छा लगे। क्योंकि तो चलिए ठीक है। और अभी देखो शायद मैं थोड़ा सा टहलूँगी, तो चलिए ठीक है। और जब स्टोरी मेरी छपती है तो मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी तो न्यूज़पेपर में और दैनिक भास्कर तो कितना पॉपुलर है आपको पता है, तो आप तक तो स्टोरी ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है मेरे जबलपुर से भी कुछ मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर्स हों। और हो सकता है अगर एमपी छापी जाती है, भोपाल, इंदौर, और जो भी छोटे छोटे शहरों में, भोपाल इंदौर के अंदर जो आते हैं, या और भी जो हैं एमपी के जितने भी, तो आप लोग तो न्यूज़ पहुंचेगी ही। तो चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड कर, कैसी लगती है ये आपको भी जानने को मिलेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा और घर पे सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।